अस्सलाम वालेकुम। बल्कीस मेमोरियल अस्पताल से डॉक्टर माजिद ज़हीर चीमा। आज जो मौजू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोबाइल को किन तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाए और कौन सी ऐसी पोजीशन या पोस्चर्स हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। आया कि मोबाइल फ़ोन से गर्दन का दर्द क्यों ज़्यादा होता है और इसका दौरानिया मैक्सिमम पूरे दिन में कितना होना चाहिए जिसमें हमें मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहिए। जी, तो सबसे पहले आया कि मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करने की वजह से होता क्या है। आम तौर पे हमने देखा है आजकल मोबाइल फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को इस गर्दन के अंदर, इन पट्ठों के अंदर खिंचाव, तनाव, स्ट्रेच या फिर आप कहें कि पेन बहुत ज़्यादा होती है। और आम तौर पे लोग ये कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है इन पट्ठों के अंदर। और कई दफ़ा कुछ लोगों की आंखों के अंदर दर्द और सर में दर्द भी देखा गया है। अब आते हैं कि आया कि किन पोजीशंस के अंदर फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। आम तौर पे कॉमनली जो पोजीशन यूज़ होती है, हम जब बैठे होते हैं तो हम ये फ़ोन हम इस पोजीशन में यूज़ कर रहे होते हैं, तो मुसलसल हमारी सर्वाइकल स्पाइन पे स्ट्रेच होता है। और कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि इसके साथ वाले पट्टे जिनको हम ट्रेपीजियस कहते हैं उसके ऊपर भी ज़्यादा स्ट्रेच आता है। इसके अलावा जब हम खड़े होते हैं तो हम इस पोजीशन में मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी मुसलसल हमारी सर्वाइकल स्पाइन के अंदर स्ट्रेच महसूस हो रहा होता है। इसके अलावा जब हम बैठे होते हैं तो उसमें हम ये आलती पालती मारकर इस तरह बैठते हैं और हम मोबाइल को इस तरीके से यूज़ करते हैं, जो कि ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। इसके अलावा जब हम लेटते हैं तो लेटते हुए मोस्टली मैंने ये देखा है कि मोबाइल फ़ोन हम इस तरह यूज़ करते हैं। एक तो हमें इस तरह तकिया रखा होता है, दूसरा हम फ़ोन को हमने यहाँ पे रखा होता है। इसमें ये होता है कि कई दफ़ा मोबाइल आपके हाथ से छूट के आप पे मुंह के ऊपर गिरने का ख़तरा होता है, या फिर आप हाथ को इस तरह उठा के रखते हैं जिसकी वजह से आपके ये जो पट्टे हैं एल्बो के, रिस्ट के और आपके शोल्डर के, ये थक जाते हैं। इसके अलावा एक और गलती ये होती है कि जिस तरह हमने ये तकिया रखा हुआ है, इतना ऊंचा तकिया रखा हुआ है, इसकी वजह से भी सर्वाइकल स्पाइन के अंदर स्ट्रेच फील होता है। इसके अलावा जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं वो आम तौर पे हम इस पोजीशन में चले जाते हैं, यहाँ से हम इस तरह रखते हैं और हम अपने मोबाइल को ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपकी सर्वाइकल स्पाइन है ये ऐसे टेढ़ी हो जाती है, आपका ये जो स्पाइन है ये भी टेढ़ा हो जाता है और पेल्विस भी सही पोजीशन में नहीं होता। ये भी एक गलत पोजीशन है फ़ोन यूज़ करने की। जी, तो अब किन पोजीशन के अंदर आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहिए। अगर तो आप इस तरह बैठे हुए हैं तो आप ये कोशिश करें कि आपके ये जो बाजू हैं ये इस तरह इस रेस्ट पोजीशन में हो, आपकी ये जो सर्वाइकल स्पाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे और आप अपने मोबाइल का जो हाइट है वो थोड़ी सी ऊंची रखें, ताकि आपका ये जो आई कांटेक्ट है आपके मोबाइल के साथ बना हो और आपके ये जो बाजू हैं इनको सपोर्ट भी मिलती रहे। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपने मुसलसल बैठ के फ़ोन यूज़ करना है तो कोई आप स्टैंड वगैरह या वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, और कोशिश करें कि एक मुनासिब डिस्टेंस जो है वो आप अपने मोबाइल से मेंटेन करें, ताकि आपकी आंखें जो हैं वो कम से कम इफ़ेक्ट हों। क्योंकि आजकल जो डिपेंडेंसी है ऑन मोबाइल, इवन डॉक्टर्स हैं या नॉन डॉक्टर्स हैं या इवन हमारे जो आम आवाम है बहुत ज़्यादा हो गई हुई है और हर टाइम हम मोबाइल यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हम खड़े होकर कहीं पे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करें आपके ये जो दोनों बाजू हैं ये आप इस तरह अपनी बॉडी पे उसको रेस्ट करें और अपने फ़ोन को इस तरह आपको पकड़ना चाहिए ताकि इसका कांटेक्ट ठीक रहे। अगर आपके दोनों बाजू थक गए हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इस बाजू को इस तरह लेके आए नीचे, आप ऐसे रख सकते हैं और इस पर अपना जो है इसको सपोर्ट करके फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगली पोजीशन आ जाती है कि आया कि जब हम बेड पे बैठे हैं तो उस टाइम हम अपने फ़ोन को कैसे यूज़ करें। तो अगर आप इस तरह बैठे हुए हैं तो आप कोशिश करें कि अपना ये जो तकिया है ये आप ऐसे रख लें और इसके ऊपर अपने दोनों बाजुओं को ऐसे रेस्ट करें और उसके बाद ऐसे आप फ़ोन को जो पोजीशन आप यूज़ कर सकते हैं उसमें यह कि अगर आप लेटे हुए हैं या बैठते हैं तो आप कोशिश करें कि आप पीछे, आपकी कमर के पीछे कोई सपोर्ट होनी चाहिए और आपकी सर्वाइकल स्पाइन जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और आप अपनी टांगों को इस तरह बेंड कर लेंगे और इसके ऊपर आप जो अपना मोबाइल है वो इस तरह रख के
तो यूज़ कर सकते हैं अगर आप लंबे अरसे के लिए चाहते हैं। अब आखिरी सवाल ये आ जाता है क्या कि मोबाइल कितनी देर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो जो है कि 24 घंटे में से ऑन एवरेज 2 घंटे जो है वो आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, जो कि सेफ़ जो है वो एक टाइम है। लेकिन कोशिश करें कि अपने मोबाइल को कम से कम यूज़ करें। डेली रूटीन में ये कोशिश करें कि मैंने अपना मोबाइल कम यूज़ करना है, ताकि सिर्फ ज़रूरत के वक्त जो है वो आप मोबाइल खोल के जो इम्पोर्टेंट काम आपने करना है वो करके उसके बाद इसको बंद कर दें। बहुत शुक्रिया।